व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में हम लोग वन पीस के एपिसोड नंबर 109 को हिंदी में एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्द से जल्द सब्सक्राइब बटन दबा दो। तो अभी ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं इस इंट्रो के बाद। Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. तो इस वीडियो के स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं कि जो सांजी है वो वीवी को लेके भागते हुए जा रहा है स्ट्रॉ क्रू के बाकी के मेंबर को बचाने के लिए। तो जो वीवी है वो कहती है कि जो चॉपर है वो डिकॉय का काम कर रहा है, लेकिन मुझे तो ऐसा लगा था कि तुम्हें गोली लगा था। तो जो सांजी है वो कहता है कि मुझे गोली नहीं लगाया था। और उसके बाद हम लोगों को पहले का कुछ सीन दिखाया जाता है। सांजी ने उस बुलेट को फायर किया था आसमान की तरफ और क्रोकोडाइल को ऐसा लगा था कि उसके जो बिलियंस के लोग हैं उन लोगों ने सांजी को पकड़ लिया फायर करने के बाद। लेकिन रियलिटी में सांजी ने बिलियंस के जितने सारे लोग हैं उन लोगों को मार दिया और उन लोगों से जो क्रोकोडाइल है उससे ऐसा बात करवाया, ऐसा लगा कि क्रोकोडाइल को कि उसके लोगों ने सांजी को मतलब मिस्टर प्रिंस को पकड़ लिया। और ये एक बहुत ही मस्त प्लान था। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि चॉपर को सांजी का ड्रेस पहना के बाकी के जो बिलियंस है उन लोगों के पास भेज देता है। और चॉपर भापा जाने के बाद कहता है कि मेरा नाम है मिस्टर प्रिंस, मेरा नाम है मिस्टर प्रिंस, मैं तुम सब लोगों को मार दूंगा, क्रोकोडाइल के सारे लोगों को मार दूंगा। हम लोग देखते हैं कि चॉपर एक एक करके सारे बिलियन को पेल के वहां से भाग जाता है। और उसके बाद जब क्रोकोडाइल वहाँ पर आता है, आने के बाद बिल्कुल ही चौंक जाता है। वहाँ पर मिस्टर प्रिंस भी नहीं होता और उसके जितने सारे वर्कर है सब लोगों को पेल देता है मिस्टर प्रिंस। तो वो उन लोगों से पूछता है कि मिस्टर प्रिंस कहाँ पर है। वो लोग दिखा देते हैं चॉपर को और हम लोग देखते हैं कि जो क्रोकोडाइल है वो चॉपर के पीछे चला जाता है चॉपर को पकड़ने के लिए। तो जो वीवी है वो कहती है कि सांजी क्या लगता है क्या चॉपर ठीक होगा। तो जो सांजी है वो कहता है कि वो एक मॉन्स्टर है, खतरनाक है, वो अपना ध्यान रख सकता है। तो उसके अगले सीन में हम लोग वाटर प्रिजन के अंदर का एक सीन देखते हैं। हम लोग देखते हैं कि जो लूफी और उसब है दोनों चिल्ला के कहते हैं कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा पानी आ रहा है, हम लोग मरने वाले हैं, हम लोगों को कोई भी नहीं बचा सकता। हम लोग देखते हैं कि जो नामी है वो प्रिजन से अपना हाथ बाहर निकालती है और कहती है कि स्टूपिड एलिगेटर आ जा, आगे मुझे खा जा। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो एलिगेटर है वो नामी के हाथ को खाने की कोशिश करता है, लेकिन जो नामी है वो अपने हाथ को वापस खींच लेती है। सब लोग कहते हैं कि तू क्या करने की कोशिश कर रही है। तो जो नामी है वो कहती है कि मैं ऐसा दिखाने की कोशिश कर रही हूँ कि जो एलिगेटर है वो मुझे खा सकता है। और ऐसा करके जब वो हमारे केज के ऊपर अटैक करेगा, जो केज है वो टूट जाएगा, तो हम लोग यहाँ से आसानी से फ्री हो जाएंगे। तो सब लोग कहते हैं कि हाँ ये एक बहुत ही अच्छा आइडिया है। तो उसके अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि सब लोग चिल्ला रहे हैं और चिल्ला के कहते हैं कि स्टूपिड बनाना गेटर, स्टूपिड एलिगेटर आ जा, आके हमको खा जा। हम लोग देखते हैं कि जो एलिगेटर है वो आके उन लोगों को खाने की कोशिश करता है और उस केज के ऊपर वार करता है। लेकिन हम लोग देखते हैं कि जो केज है वो बहुत ज़्यादा स्टडी होता है, उस केज को तो कुछ भी नहीं होता, उस प्रिजन को कुछ भी नहीं होता, लेकिन जो एलिगेटर है उसके सारे दांत टूट जाते हैं। सब लोग कहते हैं कि ये जो केज है वो बहुत ज़्यादा स्टडी है, हम लोग क्या करें, हम लोग यहाँ से बाहर कैसे निकले। और उसके बाद हम लोग कैप्टन स्मोकर को देखते हैं। जो स्मोकर है वो कहता है कि तुम लोग क्या सोचते हो, ये जो क्रोकोडाइल है उसका नेक्स्ट प्लान क्या है। तुम लोगों ने देखा ना उसके साथ जो एक और औरत थी, जो वुमेन थी, वो बहुत ही एक खतरनाक वुमेन है, उसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा बाउंटी है। 20 साल पहले से जो गवर्नमेंट है वो उस लड़की को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। जो वुमेन है वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, उसके ऊपर 70 मिलियन बाउंटी है। तो सब लोग कहते हैं कि 70 मिलियन बाउंटी ये तो बहुत ज़्यादा है, ऑलमोस्ट क्रोकोडाइल का बराबर का है। तो जो स्मोकर है वो कहता है कि हाँ वो दोनों बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है और दोनों मिलके साथ में काम कर रहे हैं। पता नहीं उन लोगों का स्कैम कितना बड़ा होगा, कितने सारे लोग मरने वाले हैं, मुझे नहीं पता। तो उसके बाद हम लोग लूफी को देखते हैं। जो लूफी है वो कहता है कि मेरे को फर्क नहीं पड़ता किसके ऊपर कितना बाउंटी है, लेकिन मैं उस क्रोकोडाइल के बच्चे को नहीं छोड़ूंगा, बहुत ज़्यादा पेलूंगा। और जो लूफी है उसका रेज बहुत ज़्यादा होता है। तो जो स्मोकर है वो कहता है कि वो तो ठीक है, लेकिन यहाँ से बाहर निकलने का क्या प्लान है। हम लोग देखते हैं कि जो लूफी है वो कहता है कि अरे मेरे पास तो कोई भी प्लान नहीं है। और वो कहता है कि ये देखो ये जो पानी है वो मेरे घुटनों तक आ गया, मेरे में बिल्कुल भी पावर नहीं है। हम लोग देखते हैं कि जो उसप है वो आके लूफी को पकड़ लेता है। तो उसके बाद हम लोग जोरो को देखते हैं। हम लोग देखते हैं कि उसे भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है खुद के ऊपर और वो कहता है कि मेरा शॉर्ट्समैनशिप थोड़ा सा अच्छा होता तो मैं इस प्रिजन को काट देता, लेकिन मैं इसको नहीं काट पाऊंगा। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर सांजी आ जाता है और आने के बाद एक बनाना गेटर को पेल देता है।
है और कहता है कि मेरे नामी को हर्ट करना चाहता है, तुझे तो सबक सिखाना पड़ेगा। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर और भी बहुत सारे बनाना गेटर आ जाते हैं। जो स्मोकर है वो कहता है कि जो 3 नंबर बनाना गेटर है उसके अंदर हम लोग का चाबी है, जल्द से जल्द उसे मार के उसके पेट से चाबी निकालो। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो सांजी है वो एक एलिगेटर को मार मार के उसके पेट से चाबी निकालता है। हम लोग देखते हैं कि उसके पेट से एक बहुत ही बड़ा वैक्स का गोला निकलता है। सब लोग कहते हैं कि अरे ये तो चाबी नहीं है। हम लोग देखते हैं कि जो वैक्स का बॉल है वो टूटता है, उसके अंदर से मिस्टर 3 बाहर निकलता है। सब लोग कहते हैं कि मिस्टर 3, हम लोग देखते हैं कि मिस्टर 3 का हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, वो पानी पीने के बाद ठीक हो जाता है और कहता है कि वो स्टूपिड क्रोकोडाइल मेरे को मारना चाहता था, लेकिन एलिगेटर ने जब मुझे खा लिया उससे पहले ही मैंने एक बॉल बना लिया था और उसके अंदर छुप गया था। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो मिस्टर 3 है उसके सामने एक चाबी है। मिस्टर 3 उस चाबी को उठा लेता है। हम लोग देखते हैं कि केज के अंदर लूफी, उसब और नामी है, वो तीनों बाहर ऐसे अपना हाथ निकाल के ज़ॉम्बियों की तरह कर रहा है और कहता है कि हम लोगों को चाबी वापस दो, हम लोगों को चाबी वापस दो। जो मिस्टर 3 है वो कहता है कि ये चाबी क्यों चाहिए तुम लोगों को। और उसके बाद जो मिस्टर 3 है वो अपने दिमाग में सोचता है और वो सोचता है कि जो क्रोकोडाइल है उसने उन लोगों को यहाँ पर कैद कर दिया, उन लोगों को चाबी चाहिए वरना वो लोग मर जाएंगे क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा पानी आ रहा है। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो सांजी है वो वहाँ पर आता है और कहता है कि तू मिस्टर 3 है ना। तो जो मिस्टर 3 है वो कहता है कि तेरे को कैसे पता चला। जो सांजी है वो कहता है कि तेरा स्टूपिड हेयर स्टाइल वो देखते ही पता चल जाता है। और उसके बाद जो मिस्टर 3 है वो सोचता है कि ये चाबी चाहिए उन लोगों को, लेकिन मैं ये चाबी बिल्कुल भी नहीं दूंगा। हम लोग देखते हैं कि जो मिस्टर 3 है वो उस चाबी को दूर फेंक देता है और वो जाके पानी में गिरता है। वहाँ पर चारों तरफ बहुत सारे बनाना गेटर है और वो कहता है कि अगर ले सकते हो तो ले लो, मैं नहीं दूंगा, मैंने फेंक दिया, मेरे पास भी नहीं है। और ये वाला सीन भी यहीं पर कट हो जाता है। तो उसके बाद हम लोग क्रोकोडाइल और मिस ऑल संडे को देखते हैं। हम लोग देखते हैं कि वो लोग फिर से जो लूफी का प्रिजन है वहाँ पर ही आ रहा है दौड़ते हुए और वो लोग कहते हैं कि उन लोगों के पास जो चाबी है वो चाबी फेक है। जो क्रोकोडाइल है वो कहता है कि असली चाबी तो मेरे पास है, अगर उन लोगों को चाबी मिल भी गया वो लोग कुछ भी नहीं कर पाएंगे, वो लोग बाहर से निकल नहीं पाएंगे। जो मिस ऑल संडे वो कहती है कि अरे आप तो बहुत ही बुरे हो। और ये वाला सीन भी यहीं पर कट हो जाता है। और उसके अगले ही सीन में हम लोग केज के अंदर का सीन देखते हैं। हम लोग देखते हैं कि स्ट्रॉ हैट क्रू के बाकी के जो मेंबर है सब लोग कहते हैं कि ये आदमी कितना ज़्यादा हरामी है, कितना ज़्यादा नेस्टी है। और उसके बाद जो उसब है उसके दिमाग में आइडिया आता है और वो सांजी को कहता है। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो सांजी है वो मिस्टर 3 को बहुत ज़्यादा पेलता है और पेलने के बाद उसके जो वैक्स फ्रूट का पावर है उससे एक चाबी बनाता है और उससे जो गेट है उसे खोलता है। तो सब लोग उससे बाहर निकल जाते हैं। और उसके बाद हम लोग वीवी को देखते हैं। जो वीवी है वो कहती है कि जो बनाना गेटर है जहाँ पर खड़े हुए हैं वहाँ से अगर हम लोग जाए तो हम लोग बहुत ही आसानी से निकल पाएंगे, लेकिन वहाँ पर बहुत सारे बनाना गेटर है, हम लोग कैसे वहाँ से बाहर निकलेंगे। उसके बाद वो लोग जब उस तरफ घूमते हैं वो लोग देखते हैं कि जोरो और लूफी ने ऑलरेडी सारे के सारे बनाना गेटर को पेल दिया है। तो जो वीवी है वो रोती है और कहती है कि मैं एक को हरा नहीं पा रहा, वो लोग इतने सारे लोगों को हरा दिया, इतने सारे बनाना गेटर को हरा दिया। जो लूफी है वो कहता है कि मैं पानी में अभी भी भीगा हुआ हूँ, वरना मैं और भी ज़्यादा पेलता, हम लोग को बाहर निकलना पड़ेगा, क्रोकोडाइल को पेलना पड़ेगा। और ये वाला सीन भी यहीं पर कट हो जाता है। तो उसके अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि इस रूम के चारों तरफ जितने सारे खिड़कियां है सारे के सारे खिड़कियां टूट जाता है, वहाँ से पानी अंदर आ जाता है। जो दीवार है वो भी टूट जाता है, वहाँ से भी बहुत सारा पानी अंदर आ जाता है। तो सब लोग कहते हैं कि हम लोग को जल्द से जल्द यहाँ से बाहर निकलना पड़ेगा और ये वाला सीन यहीं पर कट हो जाता है। उसके अगले सीन में हम लोग क्रोकोडाइल को देखते हैं। हम लोग देखते हैं कि वो यहाँ पर आके पहुँचता है और जब वो आता है आने के बाद इस रूम का हालत देखता है और इसे देखने के बाद उसका और भी ज़्यादा दिमाग गर्म हो जाता है और वो देखता है कि जो प्रिजन है वो खुला हुआ है, जितने सारे स्ट्रॉ हैट के लोग हैं सब लोग भाग चुके हैं। जो मिस्टर 3 है वो भी गिरा हुआ है, नॉकआउट है और वहाँ पर जितने सारे एलिगेटर है सारे के सारे एलिगेटर को मार दिया है उन लोगों ने। और मिस्टर 3 के सीने में एक कागज़ है जहाँ पर लिखा हुआ है मिस्टर प्रिंस, मतलब मिस्टर प्रिंस जो है वो क्रोकोडाइल का मॉकरी कर रहा है और ये वाला सीन भी पर कट हो जाता है। तो उसके अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि पुल की दूसरी तरफ से सारे के सारे स्ट्रॉ हैट क्रू बाहर निकलते हैं। जो सांजी है वो लूफी को ऊपर उठाता है, जो वीवी और नामी है वो दोनों मिलकर उसब को ऊपर उठाता है, जो लूफी और उसब है वो दोनों बेहोश है। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो जोरो है वो स्मोकर को बाहर निकलता है। तो सब लोग देखने के बाद कहते हैं कि स्मोकर, जो सांजी है वो कहता है कि जोरो तू हमारे एनिमी को क्यों बचा रहा है। तो जो जोरो है वो कहता है कि मैं भी नहीं चाहता था, ये मरने वाला था इसलिए मैंने बचाया। तो उसके बाद जो सांजी है वो कहता है कि नामी, नानोहाना पे मैंने तुम्हारे लिए एक परफ्यूम खरीदा था, याद है, वो तुम्हारे साथ है क्या। तो जो नामी है वो कहती है कि हाँ मेरे साथ है। और उसके बाद जो सांजी है वो कहती
कहता है कि अपने ऊपर थोड़ा सा परफ्यूम लगा लो। हम लोग देखते हैं कि जो नामी है वो अपने ऊपर परफ्यूम लगा लेती है और कहती है कि ये ठीक है ना। और ये वाला सीन यहीं पर कट हो जाता है। उसके अगले सीन में हम लोग स्मोकर को देखते हैं। हम लोग देखते हैं कि वो जोरो के ऊपर हमला करता है, लेकिन जो जोरो है वो उसके हमले को रोक देता है। तो उसके बाद जो स्मोकर है वो कहता है कि रुआनुआ जोरो, तुमने मेरा जान क्यों बचाया। तो जो जोरो है वो कहता है कि मैंने तुम्हारा जान इसलिए नहीं बचाया कि मैं तुमको प्यार करता हूँ या फिर पसंद करता हूँ, ऐसा कुछ है। ये मेरे कैप्टन का ऑर्डर था, इसलिए मैंने बचाया। तो जो स्मोकर है वो कहता है कि कैप्टन का ऑर्डर। जो जोरो है वो कहता है कि मेरे कैप्टन लूफी ने कहा था कि तुमने डेविल फ्रूट खाया है और जो डेविल फ्रूट यूज़र है वो लोग पानी में तैर नहीं सकते और इसलिए मुझे तुमको बचाने के लिए बोला गया था। मैंने बस अपना कैप्टन का ऑर्डर फॉलो किया। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो लूफी और जो उसप है वो दोनों नींद से जगते हैं और वो लोग कहते हैं कि क्रोकोडाइल कहाँ पर है, मैं उसको नहीं छोड़ूंगा। वो दूसरी तरफ घूमता है और देखता है कि सामने स्मोकर है। स्मोकर को देखने के बाद कहता है कि स्मोकर तू मुझसे फाइट करना चाहता है, कर ले, मैं तेरे को भी नहीं छोड़ूंगा। हम लोग देखते हैं कि जो स्मोकर है वो बहुत ज़्यादा सीरियस है और वो सोचता है और सोचने के बाद कहता है कि स्ट्रॉ हैट क्रू, इस बार के लिए मैं तुम लोगों को छोड़ रहा हूँ, मैं तुम लोगों को जाने दे रहा हूँ, लेकिन अगली बार जब हम लोग एक दूसरे को फेस करेंगे हम दोनों एक दूसरे के एनिमी होंगे और मैं तुमको नहीं छोड़ूंगा। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि स्ट्रॉ हैट क्रू के जितने सारे लोग हैं वो लोग वहाँ से भाग जाते हैं। बस लूफी वहाँ पर रह जाता है। जो जोरो है वो कहता है कि तू वहाँ पर खड़े होके क्या कर रहा है। जो लूफी है वो स्मोकर की तरफ देखता है, देखने के बाद कहता है कि स्मोकर तो बुरा आदमी नहीं है रे। और ये कहने के बाद जो लूफी है वो बहुत ही जोर जोर से हंस रहा है। और अपने एनिमी से ये कॉम्प्लीमेंट सुनने के बाद जो स्मोकर है उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। उसके साथ साथ उसे बहुत ज़्यादा एम्बेरसमेंट भी फील होता है और वो लूफी के ऊपर हमला करके कहता है कि जल्द से जल्द यहाँ से भाग जा वरना मैं तेरे को पेल दूंगा। हम लोग देखते हैं कि लूफी वहाँ से भाग जाता है और ये वाला एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।